नमस्कार। अफगानिस्तान में तालिबान लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है और एक के बाद एक जिले अपने नियंत्रण में करता जा रहा है। कंधार पे भी उसका कब्जा हो चुका है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो अशरफ गनी सरकार का पतन हो जाएगा। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा, पर इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के हटने के बाद तालिबान वहाँ एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर के आया है और इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ रहा है। कुछ प्रभाव तो तात्कालिक हैं, पर भारत पर इसके दूरगामी प्रभाव भी पड़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमारा फोकस इन्हीं बिंदुओं पर रहेगा। इसमें मुख्य रूप से अफगानिस्तान में लगे भारत के प्रोजेक्ट्स जो लगभग 2200 करोड़ रुपए का है, और दूसरा विश्व मंच पर प्रजातंत्र का कमजोर होना, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है कश्मीर। जी हाँ, आप सोचते होंगे कि तालिबान का कश्मीर से क्या कनेक्शन है। विश्वास मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आप तालिबान से जुड़ी हर खबर ध्यान से देखना शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं भारत पे पड़ रहे तात्कालिक प्रभाव पर। भारत के अफगानिस्तान में 4 कंसल्टेंसी है, मतलब सलाहकारी संस्था। पहला जलालाबाद कॉन्सुलेट, जिसे मार्च में अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। दूसरा हेरात कॉन्सुलेट, इसे अप्रैल में अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। तीसरा कंधार कॉन्सुलेट, जिसे लोकल स्टाफ की सहायता से चलाया जा रहा है। पिछले सप्ताह भारत ने अपने स्टाफ ईरान के रास्ते वापस बुला लिया है। चौथा काबुल एम्बेसी, जो अभी एक्टिव है, मतलब चल रहा है। इन आंकड़ों से आप समझ सकते हैं कि भारतीय मूल के जो लोग वहां काम कर रहे हैं, रह रहे हैं, उनके जान को खतरा है। 16 जुलाई को रॉयटर्स के एक जाने माने पत्रकार जो कि भारतीय मूल के थे, दानिश सिद्दीकी, मारे गए। ऐसे में भारतीयों को अफगानिस्तान से सुरक्षित लाना भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। चलिए अब बात करते हैं भारतीय प्रोजेक्ट्स की जो कि अफगानिस्तान में लगाए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और संस्थानों के पुनर्निर्माण में भारत ने 400 प्रोजेक्ट में लगभग 3 अरब डॉलर, रुपए में कहें तो 2200 करोड़ रुपए का निवेश किया है। चलिए एक नज़र मुख्य प्रोजेक्ट्स पर। पार्लियामेंट बिल्डिंग काबुल, स्टोर पैलेस काबुल, हबीबा हाई स्कूल काबुल, सलमा डैम, पावर लाइन फूले खुमरी टू काबुल, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ काबुल, अफगान नेशनल एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कंधार, चिमताला पावर सब स्टेशन काबुल, क्रिकेट स्टेडियम कंधार, 280 किलोमीटर रोड जरंग टू देलारान, सहतूत डैम काबुल। भारत के ये सभी प्रोजेक्ट्स खतरे में हैं। इसे आप ऐसे समझिए, जहां एक तरफ तालिबान भारतीय प्रोजेक्ट्स को लगातार नुकसान पहुंचा रहा है, वहीं दूसरे तरफ तालिबान ने ऐलान किया है कि वो चीन के किसी भी प्रोजेक्ट्स को अफगानिस्तान में कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अफगानिस्तान में 407 जिले हैं, जिसमें तालिबान का 85% कब्जा है, ऐसा उसका दावा है। निश्चित तौर पे तालिबान वहां मजबूत हो रहा है। तालिबान के मजबूत होने से धार्मिक राष्ट्रवाद और जिहाद में वृद्धि होगी। तालिबानी फरमान जारी होंगे, जैसे 10 वर्ष से ऊपर की लड़कियां स्कूल न जाएं, अपहरण, ऐसी घटनाएं बढ़ने लगेगी। ऐसे में विश्व पटल पर प्रजातंत्र कमजोर होता हुआ दिखाई देगा। तो ये तो थे तालिबान के भारत पर मौजूदा प्रभाव, तात्कालिक प्रभाव। पर अब हम बात करेंगे उस दूरगामी प्रभाव का जो कि कश्मीर के मुद्दे से संबंधित है। हम बात करेंगे कि कैसे अफगानिस्तान में तालिबानी संकट कश्मीर पर भी खतरा उत्पन्न कर सकता है। अफगानिस्तान में भारत के मजबूत होने का एक मनोवैज्ञानिक और सामरिक दबाव पाकिस्तान पर रहता है, पर तालिबान की स्थिति अफगानिस्तान में मजबूत होने से भारत की पकड़ अफगानिस्तान में कमज़ोर होती दिख रही है। वही पाकिस्तान का दबदबा बढ़ सकता है। स्पिन बोल्डक पर तालिबानी कब्जा के बाद पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान की स्थिति मजबूत हुई है। तालिबान ने इस बार अफगानिस्तान के सीमाई इलाकों पर कब्जा तेजी से किया है।
बदख्शा प्रांत जो पीओके सीमा से लगता सीमा है पर कब्जा करने के बाद पाकिस्तान की मदद के लिए तालिबान अपने आतंकवादी कश्मीर में आसानी से भेज पाएगा। तालिबान अब जम्मू कश्मीर एलओसी से महज 400 किलोमीटर ही दूर है। अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन होने के बाद भारत बुरे पड़ोसियों से घिर जाएगा। चीन, पाकिस्तान और तालिबान का गठबंधन भारत के खिलाफ काम करेगा। पाकिस्तान तालिबान को हमेशा कश्मीर पर एक बल के रूप में प्रयोग करता है। पाक आतंकवादी ग्रुप तालिबान से जुड़े हैं, जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जैसे मोहम्मद, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, लश्कर-ए-जाह्नवी और इन सभी आतंकवादी ग्रुप में एक बात कॉमन है और वह है कश्मीर। तालिबान अफगानिस्तान को धार्मिक कट्टरवाद का गढ़ बना सकता है। तालिबान का पाकिस्तान सेना और आईएसआई के साथ निकटता है। ऐसे में यह विरोधी भारत आतंकवादी समूह के लिए सुरक्षित ठिकाना बन सकता है। ऐसा हुआ भी है। दिसंबर 1999 में हाईजैक हुआ भारतीय एयरलाइंस विमान IC-814 को कंधार के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्री समेत बंधक बनाया गया था। इसे छुड़ाने के बदले भारत को 3 पाकिस्तानी आतंकवादी छोड़ने पड़े थे। अफगानिस्तान पर तालिबान कब्जा के बाद भारतीय मिशनों और हितों की सुरक्षा पर कोई गारंटी नहीं होगी। सोशल मीडिया पर तालिबान की महिमा की कहानियां आतंकवाद को बढ़ाएगी। तालिबानी हथियार जैसे अमेरिकन मेड स्नाइपर राइफल, हैंड हेल्ड रेडार्स, ड्रोन कश्मीर जाते हैं तो स्थिति बिगड़ सकती है और कह सकते हैं कि कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उछालने के प्रयास किए जा सकते हैं ताकि भारत कश्मीर पर कमज़ोर हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से अफगानिस्तान और तालिबान से जुड़ी कुछ घटनाओं और तथ्यों को बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।